नमस्कार दोस्तों, नवतेज टीवी में फिर से आपका स्वागत है। एक तरफ तो सरकार 3 बिल लेकर किसानों को परेशान कर रही है, पूरे देश का किसान परेशान हो रहा है। अपने 6 महीने की फसल जो उगाता है उसको बच्चों की तरह पालता है। दूसरी तरफ कुदरत की ऐसी मार पड़ जाती है, कभी तो आग लग जाती है, कभी वो पानी से डूब जाते हैं। सरकार की व्यवस्थाएं इस तरह की है, कोई भी पूरे प्रबंध नहीं किए गए। आपको बता दें कि लदाना, चक्कू और मेगा माजरा में रात इतनी ज्यादा भयंकर आग लगी कि कई एकड़ जो है गेहूं की फसल खराब हो गई। आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा कैमरामैन जी सबसे पहले आप इस दूर दूर तक दिखाइए कि गेहूं की फसल कम से कम 40 से 50 एकड़ जो फसल थी वो जलकर खाक हो गई। गरीब किसान हैं, गरीब मजदूर हैं, कईयों ने तो ऐसे अपने ठेके पर लेकर जो है इस जमीन को पाला है, लेकिन ठेका भी 60-60, 65-65, 70-70 हजार रुपए है। दूसरी तरफ जब आमदन की बात आई तो जलकर राख हो गई। किसान हमारे साथ में काफी संख्या में जुड़े हुए इस वक्त, तो हम उनके साथ में बातचीत करते हैं कि किन किन लोगों की कितनी कितनी जो है गेहूं की फसल खराब हुई। जी कैमरामैन जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आगे आ जाइए। जी क्या नाम आपका? जी हरदेव सिंह जी। हरदेव जी, आप किसान हैं, आप एक युवा साथी भी हैं, तो बताइए कि किन किन लोगों की कितनी कितनी जो है गेहूं की फसल जलकर राख हुई और किस कारण से हुई? ये जी बिजली का शॉर्ट रात अंधेरी चले अपना लगी जो अग लाइट तो 8:30 ਵਜੇ ਲਾਈਟ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ, ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੰਗਾੜੀ ਉਹ ਟਰਾਫਰਨ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਈ ਸ਼ਪੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਕੂ ਮੁੰਡਾ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 7-8 ਕਿੱਲੇ ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਅੰਕਲ ਗਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਲ ਗਈ, ਤੇ 7-8 ਕਿੱਲੇ ਉਧਰ ਵੀ 30-40 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲਈ ਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜੋ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੱਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ, ਲਾਈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਏ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਹੈ। यहाँ पर जो पानी की थी बस कितने बजे यहाँ पर आई? अरे हम तो 10-11 गांव हमारे ना इधर पड़ते हैं साथ में, वो सारे इकट्ठे हो गए आ गए, तो पिंड वाले आगे नु काबू कर लिया। कितनी फायर ब्रिगेड आई यहाँ पे? एक आई थी, वो भी लाइट अपना आग बुझने के बाद आई है, पहले नहीं आई। जब आग बुझा दी लोगों ने फिर आई है। धन्यवाद करते हैं पास वाले गाँव का भी, उन्होंने आके हमारा साथ दिया इस आग में। तो ट्रैक्टर जितने बच्चे नौजवान सब गांव में 11-12 गांव है, समादा, खरका, खेड़ी, पहाड़पुर, शहर, ये अपना देखिए हजारों की संख्या में गए थे मदद के लिए। हालांकि गुरुद्वारा में ये अनाउंसमेंट कर दी गई कि यहाँ पर जो है आग लग गई है, तमाम जो है लोग पहुंच गए, लेकिन तूफान भी इतना ज्यादा तेज था, पूरे रास्ते ब्लॉक हुए पड़े थे, पूरे बिजली के खंभे रास्ते में गिरे हुए थे, जो वृक्ष थे वृक्ष भी गिरे हुए थे, सड़कें भी सारी ब्लॉक थी। और ये किसान बता रहे हैं कि जिस प्रकार फसलों के बीच में से आए बुझाने के लिए आग को, पानी की व्यवस्था कहाँ से हुई? फिर पानी की जी ऐसी है, डेरों में लिया अपना, बिजली बोर्ड वाले अगे अपील करने वीर जी, आज 10 दिन ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡੀ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ भरपाई होनी नहीं की सारी उम्र। इस न्यूज़ को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी किसानों के जागरूक हो सके। सबसे पहले आप जो ट्रांसफार्म है, ट्रांसफार्म के नज़दीक जितना भी एरिया है उसको आप काट दें। जी एक जी आ देखो लाइट इधर मारो कैमरा, ये टच ने जी तारा सारियां अपना वड्डियां लेना, इथों चिंगाड़े उड़ते जो रात ਨੂੰ लाइट उड़ती, इन्नी ज्यादा बिजली विभाग ने लापरवाही है भी हुण लाइट आ वेखो सारे रुख सड़े पे ने, तारां दी वजह तो सड़े पे ने, सामने अग लगी भी रुखां नूं, ये वड्डियां तारां ने, ते इन्हां तो अग शार्ट हुंदी रहिंदी सारी रात हवा 'च 33 kV। बिजली बोर्ड की बहुत बड़ी खामी देखने को मिली है। इन दरख्तों के साथ में, इन वृक्षों के साथ में बिजली बोर्ड की तारें लगती है, जब स्पार्किंग होती है तो ये पत्ते जलते हैं और पत्ते जलकर नीचे फसल खराब करते हैं और इसी वजह से जो है आग लग जाती है। हम बिजली बोर्ड विभाग के एसडीओ और एक्शन से भी बात करेंगे इसके विषय में, वो क्या कहते हैं।
एक बिजली बोर्ड हमेशा ही एक बदनाम रहा है विभाग, क्योंकि जमींदारों का भी ये हमारे पास में कई बार फोन आता है, किसानों का भी फोन आता है कि ये पूरी तरीके से अपना कार्य नहीं कर पाते जी। और भी हमारी बिजली बोर्ड से सुबह बात हुई थी जी, उन्होंने हमसे पूछा भी ये लाइट रात तुम बंद का नहीं की। उन्होंने ਅਸੀਂ 33 के भी बंद नहीं कर सकते, साड़ी मजबूरी है। और जो अग लग गई फिर उन्होंने बंद भी कर दी। जो अग लग गई वाधा वध गया उदों उन्होंने लाइट बंद कर दी। तो पहले आंदे ਅਸੀਂ 11,000 के भी बंद कर सकते हैं, 33 के भी बंद नहीं कर सकते। इस करके बिजली वालों ਨੂੰ माड़ा मोटा सोचना चाहिए किसानों बारे भी ये माड़ा मोटा सरकार ਨੂੰ फर्ज बनता भी जी। गुराया साहब, क्या कितनी फसल आपकी खराब हुई, क्या कहेंगे इसके विषय में? मेरी जनाब 8-9 किले फसल जो खड़ी फसल है वो जल के राख हो गई है। लेकिन जो ये बिजली बोर्ड का विभाग है ये बिल्कुल अनगैली करता है। और ये 33 की भी जा रही है, दरख्तों के नीचे निकाली हुई है, इसको थोड़ा हटाया जाए या दरख्त काट के एक साइड में गिरे जाए तो इसमें जब सुधार आएगा तो अपने आप कुछ सुधार आएगा। जब तक ये बिजली बोर्ड वाले लाइनों का सुधार नहीं करते या मेंटेनेंस नहीं करते इनकी कोई सुधार नहीं आता। आए साल ऐसे ही होते नुकसान होता ही रहेगा। पहले भी हुआ है, मेरा ऐसे 30-35 साल पहले भी नुकसान हुआ था। 10 किला मेरा चक्कू में जला था। इस साल मेरा 8-9 किला यहाँ मेगा मजरा में जल गया है। मेरे पड़ोसियों का आसपास में सभी का नुकसान हुआ है, किसी का ज्यादा हुआ क्या थोड़ा हुआ है। लेकिन होता जब भी होता है ये बिजली बोर्ड की वजह से होता है। तो ये बिजली बोर्ड वालों को भी सोचना चाहिए, जब मौसम खराब होता है, आंधी आने के अनुमान होते हैं, इनको पहले लाइट बंद कर लेनी चाहिए। लेकिन ये तब करते हैं जब लोगों के फोन से फोन आने लगे, बिजली बंद, आग लगी। ये कोई तरीका थोड़ी है बिजली बोर्ड का। इसमें सुधार आना चाहिए, इसमें कंट्रोल होना चाहिए। फिर सुनते नहीं है बिजली बोर्ड वाले। बिल्कुल सीधे आरोप हैं बिजली विभाग पर। और भी बुजुर्गों से बात करेंगे। इधर आ जाओ जी। जी, ये पेड़ खड़ा है ना, ये पेड़ है, ये पेड़ खड़ा है। पेड़ के पास जाके देख लो, अभी भी आग लगेगी, वहां लगेगी, बिल्कुल लगेगी। आज भी लग सकती है आग, क्योंकि 5-5 फुट जो पेड़ है ना वो तारों के ऊपर पड़े हैं। ये देखा बड़ा पेड़ देखा, नजर के सामने देखा ना, नहीं इतने तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसका कम से कम मतलब वो कटाई तो होनी चाहिए ना उसकी। और लाइन के ऊपर बिल्कुल पड़ा है सारा, जितना पड़ा है। तो उसके कारण फिर आग दोबारा लग सकती है, कभी भी लग सकती है, आग लग सकती है। बिल्कुल प्रकृति आपदा भी कह सकते हैं। लेकिन प्रकृति आपदा के साथ साथ में किस विभाग में क्या खामियां हैं, अब सीधे आरोप किसानों का जिनकी फसल जो है जली है, सीधे आरोप किसानों का बिजली विभाग पर है। और भी कई किसानों की फसल जली है। क्या नाम आपका? नवजोत सिंह जी। जो थे कैसे हुआ ये, और कितनी आपकी फसल का नुकसान हुई है? ਜੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 6-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ। बहुत मुश्किल हो जाता है जब एक 6 महीने में एक फसल को बच्चों की तरह पालना और उसके बाद में फसल खराब हो जाना। बाग सिंह जी, कितनी आपकी फसल यहाँ पर जो ਇੱਥੇ ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਦੀ 7-8 ਕਿੱਲੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਸ਼ਬੇਗ ਦੀ ਇਹਦੀ 9-10 ਕਿੱਲੇ ਫਸਲ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਂਦੀ ਆ ਗਈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਟ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਉਦੋਂ ਕੱਟੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਰਵਾਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। बिल्कुल सीधा आरोप किसानों का बिजली विभाग पर है कि किस बिजली विभाग की अनदेखी के कारण अगर सही तारें दुरुस्त होती, अगर वृक्षों में तारें ना होती, अगर सही शॉर्ट सर्किट ना होता तो जो फसल को जो है जलकर राख नहीं होती। आपको बता दें कि लाखों की तादाद में नुकसान हुआ है किसानों का। और इस फसल का हम और भी कुछ ही देर में फिर लाइव होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल पूरा जो है इस वक्त राख हो चुका है। ये देखिए पूरा राख हो चुकी है, एक भी दाना नहीं बचा, एक भी दाना नहीं बचा। किसान कहां पर जाए? किसान पर कभी सरकार की मार, कभी कर्जे की मार। तो सरकार, सवाल है किसान खुदकुशियां क्यों ना करे? सरकार जीएसटी ला रही है, कोरोना के चक्कर में बिजनेस बंद हुए पड़े हैं। तीसरी तरफ जो है 3 काले कानून जो जिसका विरोध पूरे देश, मैं नहीं कह रहा, ये पूरे देश में सरकार का विरोध हो रहा है, पूरा किसान विरोध कर रहा है। किसान जाए तो जाए कहाँ? तो फिलहाल इसके विषय में हम जिला उपायुक्त सुजान सिंह यादव से भी बात करेंगे कि क्या मुआवजा मिलता है, क्या देंगे मुआवजा, या पूरा भरपूर इनको मुआवजा मिलना भी चाहिए। जो यहाँ के नेता है, जो चुनावी नेता है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्या इसके विषय में किया जा रहा है, क्या किसानों के लिए क्या उनको उनके खातों में डाला जाएगा। तो बने रहिए, फिर दोबारा से हम कुछ ही समय में लाइव होंगे। गुरमेज राणा के साथ में कैमरा पर्सन हीरा अफसौल, नवतेज टीवी पंजाब। धन्यवाद जी।